Hello students, I am your English teacher and today we will learn about chapter 1. So chapter 1 is playing the game in English literature. Playing the game. गेम कैसे खेलना चाहिए, कैसे खेला जाता है, इस बारे में इस स्टोरी में बताया गया है. So let's start. Life has often been compared to a game. Here the writer want to describe that our life is also like a game. यहाँ पे जो स्टोरी जिस राइटर ने राइट की है, लिखी है, वो भी ये बता रहा है कि लाइफ हैज़ ऑफन बीन कंपेयर टू अ गेम. हमारा जीवन भी एक गेम की तरह है और उसी तरह से कंपेयर करते हैं हम. जैसे एक गेम है वैसे ही हमारा जीवन है. इन दिस ग्राफिक स्टोरी द ऑथर यूज द गेम ऑफ बेसबॉल. इस स्टोरी में जो लेखक है वो बेसबॉल का गेम यूज़ कर रहा है टू गिव अ मैसेज. एक मैसेज, एक संदेश देना चाहता है वो हमें, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए एक गेम को इस्तेमाल कर रहा है. और वो गेम क्या है? बेसबॉल. टू अस अबाउट हाउ टू लिव आवर लाइफ्स. वो हमें ये मैसेज देना चाहता है, ये संदेश देना चाहता है कि कैसे हमें अपना जीवन जीना चाहिए, एक अच्छा जीवन कैसे जीना चाहिए. इसका मैसेज वो थ्रू द बेसबॉल के द्वारा हमको दे रहा है. सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. लाइफ इज़ अ गेम विद अ ग्लोरियस प्राइज. लाइफ इज़ अ गेम. जीवन क्या है? जीवन भी एक तरह का खेल है, एक गेम है. विद अ ग्लोरियस प्राइज, एक शानदार प्राइज के साथ. मीन्स अगर हम अपने जीवन में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी भावना रखते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, टाइम अपना बर्बाद नहीं करते हैं, सब कुछ समय से करते हैं, सही से करते हैं और अच्छी सोच को लेके, तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता है. जैसे अगर हम डे 1 से अपने क्लास में पूरा टाइम, अपनी पूरी मेहनत, पूरा डेडिकेशन रखते हैं पढ़ाई में, तो रिज़ल्ट भी हमारा बहुत अच्छा होता है. और अगर हम लापरवाही करते हैं तो वैसे ही रिज़ल्ट भी हमें देखने को मिलता है. तो सेम थिंग कि लाइफ ग्लोरियस प्राइज़ रखती है, शानदार प्राइज़ भी होते हैं इसमें. जैसे हम इसे जीते हैं वैसे ही हमको परिणाम मिलता है. इफ़ वी कैन ओनली प्ले इट राइट. अगर हम इसे ऐसे ही खेल सकते हैं तो वो भी ठीक है. इट इज़ गिव एंड टेक. अब ये एक बेसबॉल की थीम लेके चल रहा है. इट इज़ गिव एंड टेक. भाई गेम में क्या होता है, कभी ये लेता है और कभी ये देता है. तो लाइफ में भी कभी हमको अच्छी चीज़ें मिलती हैं, कभी लगता है जैसे सब कुछ खोता चला जा रहा है, सारा घाटा ही हो रहा है हमारा. सेम गेम की तरह. बिल्ड एंड ब्रेक. कभी हमको चोट लगती है गेम में और कभी हम जीत जाते हैं, बहुत अच्छा भी होता है. गेम में प्ले करने पे हमारी हेल्थ अच्छी होती है. और कभी हम इंजर्ड हो जाते हैं कि भाई लग गई बॉल या बैट लग गया, पैर में चोट लग गई, बॉल लग गई, हम गिर पड़े दौड़ते हुए. तो ये चीज़ है. बिल्ड एंड ब्रेक, बनाता भी है और तोड़ता भी है. एंड ऑफन इट एंड्स इन ए फाइट. और कभी अक्सर क्या होता है, इट एंड्स इन अ फाइट. ये एक लड़ाई में तब्दील होके जाके और तब ख़त्म होता है. अंत में गेम में हम हारने लगते हैं या दिक्कतें होने लगती हैं तो क्या होता है कि एक लड़ाई के साथ वो ख़त्म होता है. हमारा जीवन भी वैसे ही है, या तो बहुत अच्छे से बीतता है, अन्यथा लड़ते और संघर्ष करते बीत जाता है. ऐसा अक्सर होता है. बट ही श्योरली विंस हु ऑनेस्टली ट्राइज. पर जीवन बीतने में और जीतने में, दोनों में बहुत अंतर है. बट ही श्योरली विंस, जैसे कि गेम में वो ज़रूर जीतता है. हु ऑनेस्टली ट्राइज, जो कि पूरी ईमानदारी से अपना खेल खेलता है. वैसे ही हमारा जीवन भी है. अगर हम पूरी ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं तो उसमें भी हम सफल ज़रूर होते हैं. रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ और फेम. धन या प्रसिद्धि की चिंता किए बिना. मतलब हम उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए हमारे जीवन का कि हम अच्छा काम करेंगे. इस लालच में नहीं कि हमको हाँ पैसा मिलेगा तभी हम अच्छा काम करेंगे, या किसी चीज़ में मेरा नाम होगा तभी अच्छा काम करेंगे. नहीं, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ना तो आपके गेम में और ना ही आपकी लाइफ में. ही कैन नेवर डिस्पेयर हु प्लेज इट फेयर. वो इंसान कभी हताश नहीं हो सकता, कभी निराश नहीं हो सकता है जो अच्छे से, पूरी ईमानदारी से
गेम खेलता है और पूरी ईमानदारी से जो अपना जीवन भी जीता है वो कभी निराश नहीं होता है, चाहे जितनी कठिन परिस्थितियां आ जाएं, चाहे जितनी बाधाएं आएँ उसके जीवन में। पर अगर वो इंसान सही राह पे चल रहा है, सही से अपना जीवन जी रहा है, तो उसे भी कभी निराशा नहीं होगी। वो अपने में संतुष्ट होगा कि हाँ, मैंने जो किया सही किया, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। हाउ आर यू प्लेइंग द गेम? आप कैसे कोई गेम खेलते हैं, आप कैसे लाइफ को जीते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। डू यू विल्ट एंड वाइन इफ़ यू फेल टू विन? अगर आप किसी गेम को जीतने में सफल नहीं होते हैं, आप फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, जीत नहीं पाते हैं, तो क्या आप एकदम शिथिल हो जाते हैं? आगे आपकी सारी आशाएं वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं? या आप रोना शुरू कर देते हैं धीमे धीमे छुप के, जैसे होता है अक्सर, गेम में हार गए, दूसरी पार्टी जीत गई, दूसरी टीम जीत गई, तो वहीं पे सारा कुछ ख़त्म? ऐसा नहीं होना चाहिए। और लाइफ में भी आपका अगर कोई एम रहा, आप नहीं अचीव कर पाए, तो वहीं पे आप निराश हो जाइए, ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको निराश नहीं होना चाहिए। इन द मैनर यू थिंक योर ड्यू, आप कैसे सोचते हैं, आपकी सोच ऐसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको वहाँ पे अपने विवेक से काम लेना चाहिए। हार गए अगर, तो ये सोचिए कि रीज़न क्या था, आप उस रीज़न को ढूंढिए, आप उस कारण को ढूंढिए कि क्यों हारे, और अगली बार उसे मेंटेन करने की कोशिश करिए। डू यू स्नीयर एट द मैन इन केस दैट ही कैन? क्या आप उपहास उड़ाते हैं ऐसे लोगों का गेम में कि जैसे जो वो कर सकता था और नहीं कर पाया? या लाइफ में भी इसी तरह से अगर कोई हार गया, नेक्स्ट अदर पर्सन, तो आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं? ये भी नहीं होना चाहिए। एंड डज डू बेटर देन यू, और वो आपसे अच्छा करता है। डू यू टेक योर रिबफ्स विद नोइंग ग्रीन? क्या आप अपनी पराजय को एक जानती हुई मुस्कुराहट के साथ लेते हैं? डू यू लाफ दाउ यू पुल अपलेम? क्या आप उस समय भी हंसते हैं जब आप लंगड़ाते हुए खड़े होते हैं? गेम में अक्सर क्या होता है, हम दौड़ रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं या कुछ भी खेल रहे हैं, और उस टाइम हम अचानक गिर पड़े, हमारे पैर में चोट लगी, खड़े नहीं हो पा रहे हैं अच्छे से, पर धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं। क्या आप उस समय भी मुस्कुरा के खड़े होते हैं? मीन्स आप पूरी हिम्मत से काम ले रहे हैं। उस टाइम भी आपको चोट भले लगी है, पर आपके मन में चोट नहीं है, आपकी हिम्मत में चोट नहीं है, आप हिम्मत से पूरा काम कर रहे हैं, मन से निराश नहीं हुए हैं। जीवन में भी इसी तरह से होना चाहिए। आपको चाहे जितनी कठिनाइयाँ मिलें, पर आप निराश ना हों। आप जब भी खड़े हों तो एक मुस्कुराहट के साथ। क्या आप ऐसा करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। डज योर फेथ होल्ड ट्रू व्हेन द होल वर्ल्ड्स ब्लू? क्या आप उस कंडीशन में भी एकदम अच्छे से रहते हैं जब पूरा संसार आपके लिए विपरीत परिस्थिति पैदा कर दे? क्या आप उस टाइम भी डट के सामना करते हैं स्थितियों का? यदि करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गेम खेलने में ये बहुत अच्छा रोल अदा करता है, और लाइफ जीनी हो या आपको गेम में प्ले करना हो, दोनों में ही ये नियम बहुत अच्छे रहेंगे। सो होप you will be doing well. Have a great day ahead, and I am waiting for you in the next video.